हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्न। माय नेम इज़ नीतू। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है संज्ञा, और हिंदी के व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। आपको ज़्यादा समझने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक ही नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला जो चीज़ आती है इसमें वो है कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्योंकि आप संज्ञा कर रहे हो तो आपको पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे भी बहुत सारे किसी भी तरह से आपको संज्ञा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। 2 मार्क्स में संज्ञा की डेफिनेशन दे तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, जाति, समूह, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि संज्ञा वो चीज़ होती है जो कोई वस्तु है, कोई जगह है, कोई जाति है, कोई ग्रुप है, समूह है, या कोई फीलिंग है यानी कि भाव है, इनका बोध कराती है तो उसे हम लोग जो है वो संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिल्ली, तिरुपति, नगर, विद्यालय, वीरता, बुराई आदि। यानी क्या, जो दिल्ली है यहाँ पर ये हमारी कोई जगह है। ठीक है, दिल्ली जगह है, तिरुपति है वो भी एक जगह है, वीरता है वो एक भाव में आता है, जो बुराई है वो भी हमारा भाव में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम ये जहाँ भी, ठीक है, जो चीज़ हमारी वस्तु, स्थान, समूह या भाव के चीज़ों को दर्शाती है वो हमारी संज्ञा, हम उसे आराम से कह सकते हैं। इसलिए हमारी हो जाती है छोटी सी संज्ञा की डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि संज्ञा के हमारे पूरे 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और हमारे ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से हम इनको आराम से कह सकते हैं कि ये हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं क्योंकि जो संज्ञा है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि हमारे जो संज्ञा के कितने टाइप होते हैं। ये आपको संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आपसे सिंपल सा पूछ सकते हैं वो कि आपका जो है ये जातिवाचक की डेफिनेशन क्या है, व्यक्तिवाचक की डेफिनेशन क्या है, भाववाचक की डेफिनेशन क्या है, या फिर इस तरह से भी 2 मार्क्स का प्रश्न पूछ सकते हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा है हमारी, सिंपल सी जो संज्ञा है उसके कितने भेद होते हैं। तो आप लिख दोगे वहाँ पे 3 भेद होते हैं, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। हमारे जो टाइप है इसमें मैंने पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही जगह, स्थान, प्राणी का बोध हो उन्हें, है ना, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे अच्छा जो साधन है, तरीका है, वो ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है इंडिविजुअलिज्म। यानी क्या होता है कि इसमें केवल एक ही चीज़ की, एक ही व्यक्ति की, एक ही प्राणी की बात की जाती है, एक ही वस्तु की बात की जाती है। हम पूरी जाति, पूरे ग्रुप की बात इसमें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर लड़कियां हैं तो मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो जातिवाचक में हो जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक लड़की की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक लड़की, 2 लड़की नहीं, 3 लड़की नहीं। तो इसी वजह से इसी को बोलते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि हमारा इसमें एक ही जगह होती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और सिर्फ एक ही प्राणी के बारे में बात की जाती है। इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बोला है कि ये जैसे कि हिमालय हो गया, गंगा हो गया, कृष्ण हो गया, प्रयाग हो गया, गीता हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो गीता एक ही है, हिमालय एक ही है, गंगा नदी भी एक ही है, प्रयाग भी एक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सोसाइटी में एक ही पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि गंगा नदी 5-6 बह रही है हमारे भारत में, या हिमालय 5-6 जगह पर मौजूद है, गीता बहुत सारी हैं। आपको ये ज़रूर है कि गीता की कॉपीज़ आपको बहुत मिल जाएंगी क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने अब उनको
कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन गीता है वो तो हमारी एक ही है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी चीज़ आती है वो एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। हिमालय भी एक है, गंगा नदी भी एक है, कृष्ण भी एक है, गीता भी एक है, और प्रयाग जो जगह है वो भी हमारी एक ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जाती है। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इसमें बोला है मैंने कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हो यहाँ इसमें मैंने पहले एग्जांपल पढ़ती हूँ। यह है कि महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट में। आपको पता है कि ये भी दूसरी बार हमारे चुने गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर वही हमारे प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? आप सोच रहे हो कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, अभी इससे कैसे समझ सकते हो? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको किया है कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर जो महात्मा गांधी है और जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। महात्मा गांधी जी भी एक थे, नरेंद्र मोदी जी भी एक थे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज को दर्शाना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसकी डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गए, और समझाने का तरीका, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आई होप ये आपको ढंग से दिख रहा हो और मेरी राइटिंग समझ में आ रही हो। तो अब हम जो है वो अगला संज्ञा का हमने 3 भेद होते हैं, तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को इसमें पढ़ लिया है। हम अगला करते हैं, इसमें जो है वो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो दूसरा टाइप है हमारा वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की मैंने यहाँ पर आपको 2 डेफिनेशन दी हैं, जो आपको पसंद हो आप उसको लिख सकते हो। पहली डेफिनेशन है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन मैंने दी है, आप ये लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा। जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी ऑफ कोर्स सही ही है, तो मैंने इसमें आपको 2 प्रोवाइड की हैं, आपको जो अच्छे लगे आप कर सकते हो। तो पहली तो डेफिनेशन सिंपल सी है हमारी कि जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसको हम लिख सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष चीज का बोध ना कराती हो, ठीक है, किसी भी चीज का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल हम एक ही व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें पूरे ही जाति को लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें मैं पेड़ का एग्जाम्पल दूं आपको, तो पेड़ में मैंने सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं करी है। हम बोलते पेड़ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सारे हर टाइप के पेड़ हमारे आ जाते हैं, यानी कि पेड़ों की जितनी भी जातियां हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। उसी प्रकार से मैं भेड़ बोलती हूँ तो उसमें भी भेड़ों की सारी स्पीसीज आ जाती हैं मेरी इसमें इस तरह से बोलने से। अगर मैं लड़कियाँ बोलती हूँ तो उसमें भी आपको जो है वो पूरी जाति यानी कि सभी लड़कियों को मैं बोल रही हूँ। तो ये जिस तरह से इन्होंने बोला है, मैंने नीचे समझाने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है कि विशेष चीज नहीं बताते हैं, बल्कि पूरी की पूरी जो जाति होती है उसके बारे में बताया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है कि सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। पेड़, दूसरा एग्जाम्पल है पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और तीसरा है बच्चे खाना खा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सड़क है, जो पेड़ हैं और ये जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सड़क को जब मैंने बोला है तो इसका मतलब ये है कि मैं सड़क की जितनी भी जातियाँ हैं उन सभी की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक किसी सड़क को इशारा करके मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी सड़कों की बात कर रही हूँ जितनी भी जैसी भी होती हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो यहाँ पर ये जो पेड़ों हैं ये भी हमारी पूरी जाति को ही दर्शाते हैं। यहाँ पर भी मैं किसी एक विशेष पेड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सभी पेड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे तीसरा है कि बच्चे खाना खा रहे हैं,
बच्चे खाना खा रहे हैं में भी ऐसा ही है कि इसमें भी मैं सभी बच्चों को शामिल कर रही हूँ, मैं किसी एक बच्चे को इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए रखा है ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। इसमें लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ जो सड़क है, जो पेड़ है, पेड़ों हैं, जो बच्चे, जो शब्द, ये जो 3 शब्द लिए गए हैं ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द किसी भी एक विशेष बच्चा, सड़क या फिर पेड़ का बोध नहीं करा रहे हैं बल्कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अगर एक जगह पे मान लीजिए एक जगह पे 4-5 लड़कियां खड़ी हैं और मैं किसी से कहूँ कि उन लड़कियों को बुला लाओ, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि उसमें से एक लड़की को बुला के लेके आओ, मैं सभी लड़कियों को बोल रही हूँ। जब भी आप बहुवचन में करते हो तो पूरी जाति आ जाती है उसमें, ठीक है। तो ये है हमारा जातिवाचक संज्ञा की पूरी व्याख्या। आपको मैंने दो डेफिनेशन दी है, यानी कि आप किस प्रकार, डेफिनेशन मतलब परिभाषा, आप कैसे उसको लिख सकते हो, लिखने का अंदाज मैंने 2 तरह से दिया है। इसको मैंने आपको एग्जाम्पल 3 दिए हैं जिससे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। सड़क हो गया, पेड़ हो गया, बच्चे हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो कि पूरी जाति को बताते हैं, किसी एक विशेष जाति को नहीं बताते हैं। आगे मैंने इसमें लिखा है कि मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये लिखा है कि व्याकरण के कई ऐसे भी विद्वान हैं जो संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। आपने यही पढ़ा होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, और ये सही भी है, 3 होते हैं। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो 2 और इसके भेदों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा समुदायवाचक और दूसरा है हमारा द्रव्यवाचक, ठीक है। ये 2 और हैं संज्ञा के भेद जिनको कई विद्वान स्वीकार करते हैं। अब इनके बारे में आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें होती है। ये जो 2 टाइप हैं वो है हमारा समुदायवाचक और दूसरा है हमारा द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक की बात करते हैं। इसमें डेफिनेशन लिखी है कि अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समुदाय कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, पूरा कबीला जैसे बोल सकते हो, ठीक है, इसको समुदाय कहते हैं। अतः जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है क्लास है, सभी में सब आते हैं, परिवार है, सेना है, ये सब चीज़ें जो है हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में लिख रखा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का, किसी द्रव्य का आदि इन सभी का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको पता है धातु क्या होती है, द्रव्य चीज़ें क्या होती हैं। धातु में हम ले सकते हैं सोना है, चांदी है, लोहा है। और द्रव्य की बात करें तो उसमें घी है, ठीक है। जो ये जो द्रव्य है इसमें हम जो है इसमें घी को ले सकते हैं, तेल को ले सकते हैं, पानी को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरल पदार्थ में होती हैं, ठीक है। और जो धातु होती है उसमें हम सोने को, ठीक है, लिखा है कि जो सोना है, जो चांदी है, जो लोहा है, इसमें हम धातु को आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो आराम से कि जो द्रव्यवाचक है उसमें हम धातु और जो द्रव्य चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें इन दोनों को बताती हैं, ठीक है, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते इसमें कि संज्ञा के पूरे हमारे 5 भेद होते हैं। जो समुदायवाचक है, जो द्रव्यवाचक है, उसको हम जातिवाचक में ही शामिल कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने अभी आपको बताया था कि जातिवाचक में मैं किसी विशेष पेड़ की बात नहीं कर रही थी, मैं उसकी पूरी जाति की बात कर रही थी। और इन दोनों की जो डेफिनेशन है उसमें भी आप देख सकते हो कि एक शब्द लिखा जरूर गया है लेकिन उसके पीछे सारी जातियाँ ही हमको होती हैं। मैं किसी एक विशेष घी की बात नहीं कर रही, मैं किसी विशेष परिवार की बात नहीं कर रही। परिवार में सभी लोग आ जाते हैं, सेना में भी सारे लोग आ जाते हैं, कक्षा में भी सभी लोग आ जाते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो जातिवाचक संज्ञा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो इनको हम वैसे ही कह सकते हैं कि, लेकिन अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आप सीधे 3 भेद ही संज्ञा के लिख के आइएगा, आप 5 पे टिक मत लगाना। अगर वहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं आता है और 5 का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे 5 का ऑप्शन लगा दिए, ऑप्शन के हिसाब से आप 5 या 3 लगा दीजिएगा। अगर 3 का ऑप्शन है तो आप वहाँ पे 3 ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। अब हमारा लास्ट आता है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है ये हमारी वो संज्ञा का लास्ट जो तीसरा था भाववाचक संज्ञा वो है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिखी है मैंने
कि जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के जो भाव होते हैं, जो गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, अवस्था होती है, धर्म होता है, दशा होती है और काम होते हैं, इन सभी का जो बोध कराते हैं। ठीक है, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे गुण हैं, दोष हैं, ठीक है, के गुण दोष है हमारे इसमें, ठीक है, और जो अवस्था है, धर्म है, दशा है, कार्य, इन सभी का जो बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि कोई कोमलता है, मिठास है, क्रोध है, हरियाली है, चाल है, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना कि कोमलता मतलब भाव चीज़ें क्या होती हैं कि जिनको आप अंदर से महसूस करते हो। ठीक है, आप उनको देख नहीं सकते हो, आप उनको छू नहीं सकते हो, केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। गुस्सा क्या है, वो आपके भाव है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। कोमलता किसी चीज़ को लेकर, मिठास आपकी किसी आवाज़ में मिठास हो सकती है, आपकी मिठाई में मिठास हो सकती है। ठीक है, चाल क्या होती है, ये सब चीज़ें हमारे भाव में आ जाती हैं। और ये बहुत ही सिंपल एक संज्ञा का प्रकार, इसको समझने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है। गुस्सा आ गया, हंसी खुशी, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी भाव में ही आ जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि विकास की आवाज़ में मिठास है, तो यहाँ पर ये जो मिठास है विकास की आवाज़ में, ये एक भाव है कि विकास की आवाज़ में एक भाव है, यानी कि उसकी आवाज़ में एक मिठास है। इसको जब आप अच्छे से विस्तार करोगे तो आप कर सकते हो कि यहाँ मिठास शब्द से आवाज़ मीठी होने का बोध हो रहा है। मिठास का मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आवाज़ है, वो जो विकास की आवाज़ है वो मीठी है, तो ये एक भाव में आता है। इस प्रकार से जो मिठास शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो हम ये सिंपल सा कह सकते हैं कि संज्ञा के हमारे पूरे 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आपको मैंने इसमें बहुत अच्छे से आई होप मैंने समझाया है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।